वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन जाल ने शाहीनों को ही जकड़ लिया। दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम मैच के दौरान मुतासिरकुन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही। बैटिंग लाइन रेट की दीवार साबित हुई। खिलाड़ी यके बाद दीगरे विकेट्स गंवाते रहे। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 154 रन और दूसरी में महज 133 रन ही बना सकी। पहली इनिंग्स में भी टीम वेस्ट इंडीज के 163 रन के टोटल से 9 रन पीछे रही। शान मसूद दोनों इनिंग्स में 17, हुरैरा 11, सलमान आगा 24 रन बना सके। दोनों इनिंग्स में 6-6 बैटर्स डबल फिगर में ही दाखिल न हो पाए। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज जोमैल वॉरेकैन के नाम रहा। वेस्ट इंडीज ने हमसे बेहतर बैटिंग की। बैटर्स और बॉलर्स को इस शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। टेल एंडर्स पर तवज्जो देने की जरूरत है। कप्तान शान मसूद का कहना है जीतने की पोजीशन में थे मगर बैटिंग में नाकाम हो गए। एक बेहतर शराकतदारी मैच का पासा पलट सकती थी। तमाम खिलाड़ियों को कंडीशन से हम आहंग करना होगा। जितना ज्यादा इन बच्चों पर खेलेंगे उतना ही बेहतर होंगे। सीरीज के दौरान अच्छी परफॉर्मेंसेज भी देखी। हर किसी ने अपना हिस्सा डाला मगर बदकिस्मती से नाकाम हुए। वेस्ट इंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट सीरीज बराबर करने पर खुश। जीत टीम वर्क का नतीजा करार। बोले मैच में हिकमत अमली के तहत खेले, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का हदफ मुकर्रर किया। नौजवान खिलाड़ियों को चैलेंजिंग पिच पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वेस्ट इंडीज की 35 साल बाद पाकिस्तान में इकलौती टेस्ट फतह पाकिस्तान को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप टेबल की आखिरी पोजीशन पर धकेल दिया। शान मसूद की हिकमत अमली में फिर फुकदान एक ही गलती बार बार दोहराने लगे। शुरू में विकेटें उड़ाने वाले बॉलर टेल एंडर्स को काबू करने में नाकाम रहे। पहली इनिंग्स में मजबूत पोजीशन के बावजूद आखिरी बैटर से 109 रन खा लिए। बाबर आजम पूरी सीरीज में ऑफ कलर ही दिखाई दिए। चारों इनिंग्स मिलाकर सिर्फ 45 रन छोड़ पाए। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। बादी नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ बनती है। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। नजर अब्बास को जारी शो कॉज नोटिस वापस। फैसले में कहा गया कि केस फिक्स न करने पर नजर अब्बास का कोई जाती मुफाद नहीं था। उनके इक़दाम से बदनीयती जाहिर नहीं होती। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी और आईनी कमेटी को जुडिशल ऑर्डर के बाद केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं ये मामला फुल कोर्ट ही तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए भिजवा दिया। कस्टम्स एक्ट से मुताल्लिक केस गलत अंदाज में हमसे लिया गया। ये केस वापस उसी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए जिस 3 रुकनी बेंच ने पहले सुना था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की सदा। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन जजेस की नामजदगी करता है। केस 3 रुकनी कमेटी फिक्स करती है। जो इस बेंच के सामने बहस नहीं करना चाहता वो पीछे बैठ जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच सुनेगा। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस के पास ही जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त ऐवान नामुकम्मल था। अराकीन असेंबली वोट देने में कितने आज़ाद थे इसे भी मद्देनजर रखा जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, दस्तयाब अराकीन का जो टोटल बना वो मुकम्मल ऐवान के 2/3 पर पूरा उतरता है। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पी का तरमीम बिल की मंजूरी दे दी। इरफान सिद्दीकी का कहना है किसी को हथकड़ियाँ लगाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया की सूरत फेक न्यूज़ की बीमारी के इलाज ज़रूरी है। कानून का रुख सहाफ़ियों की तरफ आएगा तो हम सहाफ़ियों के साथ खड़े होंगे।
JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुखालिफत, बोले जल्दी में बिल क्यों मंजूर करवाया जा रहा है, बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं, फेक न्यूज़ की तशरीह भी नहीं, इतने कम वक्त में कानून पढ़ा नहीं जा सकता, मुशावरत क्या होगी। एंकर्स एसोसिएशन की सेनेट कमेटी में एतराज़ात, कहा हमें वक्त नहीं दिया गया कि हम इस बिल पर तजावीज़ ला सकें, बेहतरी की बजाय खराबी होगी। खामा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। आज़ादी के साथ बात करने की इजाज़त छीन ली गई पीका बिल सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, डिजिटल पाकिस्तान बिल की भी मुखालफत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि स्पीकर के बुलाए मुज़ाकराती इजलास में शरीक नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म होने से मुतालिक 15 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, आज तक इसका जवाब नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हम मुशावरत के बाद अपना नाम देंगे। तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफात नहीं है, तमाम तब्दीलियाँ मुशावरत से हुई। अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा था कि इन पे सूबे का बोझ ज्यादा है। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील। शेब शाहीन का जज पर अदम एतमाद, केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुनी थी, नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। जज ने फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाई। कावर मानिका के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये अदालत ही केस सुन सकती है, एतराज़ के हक में कोई अदालती नज़ीर हो तो दे दें। आपने बतौर सेशन जज एक ऑर्डर जारी किया था, लेकिन वो हतमी फैसला नहीं था। बानी PTI को जेल सहूलियात की दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हर मरतबा फ़ोन के लिए दरख्वास्त तो नहीं देना होगी। जेल हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि व्हाट्सएप कॉल रूल्स में नहीं, लेकिन अदालती हुक्म पर करवाई गई। सजाएं सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी की 2 मरतबा मुलाकात करवाई। 17, 20 और 23 जनवरी को ट्रायल के दौरान भी मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दौरान समात मुलाकात नहीं होती, इसीलिए कहा था रिपोर्ट दें। ऐसा ही जवाब देना था तो सुपरिटेंडेंट को बुला लेता हूँ, तफसीली जवाब के साथ पेश हों और 23 जनवरी का ऑर्डर पढ़ कर आएँ। समात कल तक मुलतवी कर दी गई। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 1.5 से 2% कमी मुतवक्के। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास के बाद पॉलिसी रेट का ऐलान करेंगे। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 13% पर है। स्टेट बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक कमी कर चुका। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। खुर्रम में अमन जरगे के बाद अमन अमान बहाल होने लगा। मामूलात ज़िंदगी और कारोबार मामूल पर आ गए। आज एक और काफिला रवानगी के लिए तैयार। अशिया खुरनोश, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। इंतजामिया का कहना है कि खुर्रम में बंकर्स के खिलाफ ऑपरेशन कुछ देर में शुरू होगा। मुख्तलिफ मोर्चों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। उधर दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद के मौजू पर मजलिस मुशावरत की तैयारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI के हुक्म पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मजलिस की मेज़बानी करेंगे। तमाम मकतबा फ़िक्र के मजहबी और कौमी रहनुमा शरीक होंगे। जमात इस्लामी का भी शिरकत का फैसला। लियाकत बलोच ने कहा, मजलिस मुशावरत में अमन का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समात। वाजिद हुसैन केस में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर तफ्तीशी अफसर पर बरहम। तफ्तीशी अफसर के मोहलत तलब करने पर समात 4 हफ्ते तक मुलतवी। 2014 से शहरी शरीफ के लापता होने से मुतल्लिक समात। अहले खाना की कमर अदालत में दुहाइयाँ। वालिदा शिद्दत गम से बेहोश हो गई। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि मुकदमे में साबिक SHO शुएब शूटर की दरख्वास्त जमानत की समात से इनकार कर दिया।